एपिसोड 58। दो जिस्म एक जान। नंदिनी के लिप्स को पाकर शिवांग और बेचैन हो रहा था। उसके हाथ नंदिनी के ऊपरी बदन पे थे। वो बार बार नंदिनी को यहाँ वहाँ हाथ लगा रहा था। वो फूल नंदिनी के ऊपर आ गया था। वो नंदिनी की बॉडी में समाना चाहता था, बट नंदिनी होश में आ रही थी। शिवांग अपने लिप्स से नंदिनी के लिप्स को रब करते हुए बोला, हे बीवी, आंखें खोलो ना, देखो ना, तड़प रहे ही हम। इधर शिवांग की बॉडी की गर्माहट से नंदिनी की बॉडी गर्म हो गई थी और अब उसे हल्का हल्का सा होश आ रहा था। और अब इधर ओम ने रो रो कर अपनी हालत बुरी कर ली थी। नियति और जमुना मिलकर उसको चुप करा रहे थे और मलिष्का एक कॉर्नर में खड़ी थी और कुछ सोचे जा रही थी। तभी अबीर उसके पास आया और पीछे से बोला, क्या सोचे जा रही हो? मलिष्का अपनी सोच में ही बोली, होश तो आ जाएगा ना उसको। वो बहुत दिन बाद हम सबसे करीब आई। हमेशा उसको दुख देखना पड़ा है। छोटे सरकार की वजह से वो विधवा हो गई और फिर से सुहागन भी। ये सुनकर अबीर के होश उड़ गए थे, तो वो मलिष्का का हाथ पकड़कर उसको अपनी तरफ करके बोला, ये क्या बोल रही हो तुम? अबीर के ऐसा करने पे मलिष्का अपने सेंस में आई और बोली, मेरा मतलब है कि छोटे ठाकुर की बातों से, उनकी हरकतों से। अबीर उसको देखते हुए बोला, क्या बात है, पूरी बात बताओ। मलिष्का उसको देखते हुए बोली, नरेन को नंदिनी और छोटे ठाकुर की वो तस्वीर मिली थी जब छोटे सरकार ने नंदिनी को प्रपोज किया था। नरेन इंस्पेक्टर था। वो किसी इन्वेस्टिगेशन में उसको वो तस्वीर मिली थी और उसकी शादी की रात वो अपनी दुल्हन को छोड़कर अपनी ड्यूटी पे चला गया और वहीं उसको ये मिला तो वो बौखला गया, क्योंकि नरेन नंदिनी को दिलो जान से चाहता था। उसको बर्दाश्त नहीं हुआ और फिर किसी ट्रक को पकड़ते हुए वो अपनी सोच में गुम हो गया और मारा गया। ये सुनकर अबीर उसको देखते हुए बोला, क्या नंदिनी जानती है ये सब? मलिष्का कुछ सोचते हुए बोले, नहीं, उसको नहीं पता है और मैं कभी पता भी नहीं चलने दूंगी, क्योंकि अब उसकी खुशियाँ छोटे सरकार में है। छोटे सरकार ही वो इंसान है जो नंदिनी को खुश रख सकते हैं, उसको हर मुश्किल से बचा सकते हैं। ये सुनकर अबीर खुश होकर मलिष्का को अपने सीने से लगा लिया और बोला, शिव बहुत खुश रखेगा भाभी को। इधर जमुना कुछ अलग ही सोच रही थी। तभी भैरव उसके पास आया और उसकी कमर को पकड़कर उसको अपने करीब खींचकर बोला, कुछ नहीं होगा उन्हें, छोटे ठाकुर बचा लेंगे। इस बार जमुना ने भी अपना सिर भैरव के सीने पे रख दिया। ओम भी रोते रोते सो गया था। इधर नंदिनी को हल्के से होश आया तो शिवांग अब भी उसके ऊपर था। नंदिनी को हल्के हल्के से शिवांग का फेस नजर आ रहा था। इधर शिवांग बर्दाश्त नहीं हो रहा था और इसलिए उसने नंदिनी के लिप्स को अपने लिप्स में फिर से लिया। अब नंदिनी को भी शिवांग की सांसें फील हो रही थी। उसकी धड़कनें तेज हो रही थी। शिवांग को पता नहीं था कि नंदिनी होश में आ गई थी, बट अब वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो नंदिनी के बेहोश होने पे भी उसके साथ वो सब कर रहा था। आखिर था भी वो तो एक मर्द ही, कब तक वो अपनी डिजायर्स को अपने अंदर दबा के रखता। नंदिनी अभी अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर ही रही थी, लेकिन शिवांग उसको प्यार कर रहा था, जिससे नंदिनी चाहकर भी कुछ नहीं बोल पा रही थी। इधर नंदिनी अब होश में आ रही थी और शिवांग को नंदिनी के हिलने डुलने से पता चल गया था कि नंदिनी होश में आ गई थी, बट अब वो खुद को रोक नहीं पा रहा था, इसलिए नंदिनी को कस के पकड़कर खुद से चिपका लिया, जिससे नंदिनी चाह के भी खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। आज उसको नंदिनी को पाकर बहुत सुकून मिल रहा था। उसके अंदर की तड़प कुछ हद तक शांत हो गई। वो अभी नंदिनी को किस कर रहा था। लगभग सुबह हो गई थी, 4 बज गए थे। इधर क्यारा भी खंडर तक कैसे भी करके पहुंच आई। वो डायरेक्ट जहाँ पे अबीर और बाकी सब थे वहां पर आई। उसने सबको देखा, बट उसकी नजरें शिवांग और नंदिनी को ढूंढ रही थी। वो दोनों तो वहाँ थे ही नहीं, तो क्यारा चिल्लाकर बोली, मेरा शिवांग कहाँ है? कहाँ है मेरा शिवांग? ये सुनकर कोई कुछ नहीं बोला तो क्यारा भैरव को देखते हुए बोली, बता दो मुझे महिमा आंटी ने भेजा है। जब तक मैं शिवांग को सही सलामत नहीं देख लेती मुझे चैन नहीं आएगा। अगर तुमने मुझे नहीं बताया ना तो मैं महिमा आंटी से बता दूंगी। ये सुनकर भैरव बोला, छोटे सरकार तो बहुरानी के साथ दूसरी साइड है। भैरव ने इतना ही कहा था कि क्यारा गुस्से में पांव पटकते हुए खंडर के दूसरी साइड चली गई। ये देखकर जमुना धीरे से बोली, जाओ जाओ, वो कहा है ना, अब तो और चैन नहीं आएगा आपको।
सर्कस वाली मैडम। ये सुनकर भैरव हल्के से मुस्कुरा दिया। सबको भरोसा हो गया था कि नंदिनी अब ठीक है, क्योंकि शिवांग अब तक उसके साथ था। इधर क्यारा खंडर के दूसरी साइड पहुंची, जहां पे शिवांग और नंदिनी थे। सामने देखकर उसके होश उड़ गए। उसकी मुट्ठी कस गई थी, क्योंकि सामने शिवांग अब भी नंदिनी के ऊपर था और ब्लैंकेट शिवांग के कंधे से बहुत नीचे उसकी कमर तक आ गया था और क्यारा को वो अच्छे से दिख रहा था। और नंदिनी की भी थोड़ी थोड़ी बॉडी और फेस नजर आ रहा था, क्योंकि शिवांग अब भी ऊपर था और नंदिनी के चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसके लिप्स पे लिप्स रखकर किस किए जा रहा था और बोले जा रहा था, शान, बहुत चाहते हैं हम तुम्हें, तुम्हारे करीब आए बिना रह नहीं पाए, हम तुम्हें कुछ वक्त के लिए और प्यार करना चाहते हैं, प्लीज। वही नंदिनी की तो आवाज ही नहीं निकल रही थी, लेकिन वो काफी हद तक सही थी। तो शिवांग को भी सुकून मिल रहा था, लेकिन वो क्यारा का गुस्सा सातवें आसमान पर था।